हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर टिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को देख रहे हैं। अब तक 2 वीडियो में हम लोगों ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा और तापी नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे दक्षिण भारत की नदियों की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नदी हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इन चारों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जो गोदावरी नदी जो है, इसको वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो विकल्प बी क्या है, सही हो जाएगा। या फिर ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी जो नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक राज्य से होकर प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी प्रवाहित होता है। साथ ही साथ और आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना राज्य में भी आता है। तो इसमें क्या है, कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक अवस्थित है। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नासिक के ही त्र्यंबक पठार से क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक का कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। तो कुंभ मेला का आयोजन जो होता है नासिक शहर में, वो गोदावरी नदी के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी जो नदी है, वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कृष्णा नदी से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भीमा, डॉन, तेल, तुंगभद्रा, ये विकल्प दिए गए हैं। भीमा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। डॉन और तुंगभद्रा भी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो भीमा, डॉन, तुंगभद्रा नदियां जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। या फिर तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के मध्य इसमें विवाद देखा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो विकल्प में क्या है, कोई विकल्प सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है, कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो कृष्णा नदी नहीं है, सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है वो नदी है गोदावरी। तो विकल्प ये गलत है। दूसरा विकल्प दिया गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्से हैं। तो जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश प्रवाहित होती है। विकल्प बी क्या है, सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है, पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। पूर्णा जो नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो विकल्प क्या है, तीसरा गलत हो जाएगा।
चौथा विकल्प दिया गया है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो नागा सागर जो है ये क्या है, कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। तो ये क्या है, चौथा विकल्प सही है। तो सही विकल्प हो जाएंगे 2 और 4, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हगरी सहायक नदी है। तो हगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, या फिर तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अब हम लोग कावेरी नदी से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी सहायक नदियाँ। ये जो चारों नदियाँ दी गई हैं ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम लोग दामोदर नदी से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दामोदर नदी जो है ये एक भ्रंश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये क्या है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। या फिर 2 और अन्य नदियां जो हैं ताप्ती और नर्मदा, ये भी भ्रंश में प्रवाहित होती हैं, जब फिर ये बंगाल में अपना जल विसर्जित न करके अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, दामोदर नदी से संबंधित निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कलकत्ता शहर से पहले ये हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है ये क्या है, प्रदूषण के कारण गिरिडीह और दुर्गापुर के पास ये अत्यधिक प्रदूषित हो गई, जिसके कारण इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी थी। जब तक इस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नहीं किया गया था तब तक क्या है ये पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़ लाती थी। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर भीषण बाढ़ लाती थी, जिससे इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। तो विकल्प क्या है, कथन सही है। कारण दिया गया है, दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये क्या है, कारण भी सही है, कारण सही है, ये कथन की भी सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग महानदी से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। छोटा नागपुर पठार से सोन नदी, महानदी एवं नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। तो महानदी जो है दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो विकल्प क्या है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बल्कि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, गंगा, बनास। बनास जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है गोदावरी, भीमा। तो ये भी क्या है, विकल्प गलत है। भीमा किसकी सहायक नदी है, भीमा जो है सहायक नदी है कृष्णा नदी की। कृष्णा और इंद्रावती, इंद्रावती जो सहायक नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। जब फिर वहीं महानदी तेल
तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की जो शेष नदियाँ बची हैं उनके प्रश्नों को हल करेंगे।